तो आपने देखा कि हमें वैल्यू जो है वो कैसे रिट्रीव हो रही थी। आप यहाँ पे देखते हैं, हम जैसे ही दोनों वैल्यूज़ देते हैं तो हम अपने फंक्शन की तरफ जाते हैं, वेलकम एंड लॉगिन की तरफ। ठीक है, लॉगिन, वेलकम एंड लॉगिन। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न करते हैं। आपको पता है कि वैल्यूज़ ऐसे रिटर्न होती हैं बिकॉज हम पोस्ट मेथड के ज़रिए वैल्यू सेंड कर रहे थे अपने फॉर्म से। ठीक है, फॉर्म आप देख सकते हैं कि होम हमारा जो है कंट्रोलर है, एंड देन फंक्शन लॉगिन है, नेम एंड ईमेल। ठीक है, देन यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे ईमेल, ये देखें ईमेल ये रिसीव करते हैं, एंड पासवर्ड भी रिसीव करते हैं, जस्ट पासवर्ड लिख के। ठीक है, पासवर्ड, एंड मेक श्योर सेकंड पैरामीटर में आप ट्रू जरूर डिफाइन करेंगे बिकॉज ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सिक्योरिटी पर्पस एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह या और और जो है सिक्योरिटी जो है पर्पस होंगे, आप आगे जाएंगे तो आप बिल्कुल देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसे एको करवा देते हैं एंड चेक कर लेते हैं कि हमें वैल्यूज़ मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं, देन हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर इंस्टेंस shakesy.com एंड यहाँ पे लिखते हैं शेक्सी, क्लिक करते हैं shakesy.com एंड शेक्सी। आप देख सकते हैं कि हमें दोनों वैल्यूज जो है प्रॉपर मिल रही हैं। ठीक है, हमें एक दफ़ा दोनों वैल्यूज जो है वो प्रॉपर मिल रही हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इस लेक्चर में जो है वैलिडेशन को नहीं देखेंगे। आप वैलिडेशंस भी करवा सकते हैं, जैसे हम साइन अप के फॉर्म में हमने देखा कि हम वैलिडेशन की क्लास यूज़ कर रहे थे। ठीक है, आप जस्ट एलएस लैब में जाएंगे एंड देन या तो सर्वर साइड पे अगर आप वैलिडेशंस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वैलिडेशंस की जो है वो क्लासेस हैं। ये फॉर्म वैलिडेशन की क्लास है, आप जो है अपने फॉर्म को जो है वो कैसे वैलिडेट करवाते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्म के वैलिडेशन की नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैलिडेशंस करवा सकते हैं सर्वर साइड, या आप क्लाइंट साइड जो है वैलिडेशन करवा सकते हैं यूजिंग jQuery एंड यूजिंग एजेक्स। एंड अगर आपको एजेक्स के बारे में भी नहीं पता तो आप बिल्कुल हमारी एजेक्स की सीरीज भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो है वैलिडेशन नहीं करवाएंगे, हम जस्ट एक फ्लो में चल रहे हैं ताकि आपको बातें जो है वो समझ में आए, आपको लॉगिन सिस्टम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करवाते हैं, अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। लॉजिक्स मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, लॉजिक्स जो बिल्कुल बेसिक्स हैं। आपकी लॉजिक्स अलग हो सकती हैं, आप अलग तरीके से भी साइन अप या साइन इन करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें हम एक वेरिएबल के अंदर डालते हैं, एक एरे के अंदर देते हैं ये ईमेल। एंड आपको पता है कि जो पासवर्ड है हमने वो MD5 के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके सेव किया हुआ है। ठीक है, तो हम जो करंटली वैल्यू आ रही है पासवर्ड की उसे हम डू हैश के ज़रिए जो है MD5 में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि दिस लोड हेल्पर सिक्योरिटी का हेल्पर है, हम जैसे ही उसे लोड करेंगे तो हम एक फंक्शन है डू हैश का फंक्शन जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो वो उसे MD5 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अभी आप हम जो है वो पासवर्ड को जो है एको करवा के देखते हैं फिलहाल। पासवर्ड फॉर इंस्टेंस alert@shakesy.com, अहमद पासवर्ड है हमारा, कोई मिस्टेक है हमारी, डू हैश बिकॉज हैश का फंक्शन है। ठीक है, क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रिंग हमें जो है वो मिक्सिंग में बना के देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक स्ट्रिंग आपको बना के दे रहा है। ठीक है, अब पासवर्ड डू हैश में कन्वर्ट हुआ एंड आप जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पासवर्ड आप यहाँ मैच करवा रहे थे जो यहाँ पे सेव था 9A186। ठीक है, 9A186 alert@shakesy.com, हम इसे बिल्कुल क्लियर करते हैं एंड
9A186 हमने अहमद दिया हुआ था, वो तो वही हमें रिटर्न कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हमें दोनों चीज़ें जो है रिटर्न हुई, बिल्कुल रिटर्न हुई। अब हम क्या करते हैं कि ये डेटाबेस के अंदर चेक करवाते हैं कि ये वैल्यूज़ वहाँ पे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हम जस्ट डेटाबेस को लोड करवाएंगे फिलहाल के लिए। दिस लोड मॉडल मीन्स मॉडल को लोड करवाएंगे। मॉडल किस नाम से है, मॉड अंडरस्कोर होम के नाम से हमारे पास मॉडल है। देन हम फंक्शन को कॉल करवाएंगे जो हम मॉडल के अंदर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। हम साइन इन के नाम से फंक्शन बनाने जा रहे हैं एंड हम उसे ये एरे पास करवा देंगे जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम मॉडल के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन साइन इन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे रिसीव करते हैं वैल्यूज़। अब आपको या तो आप यहाँ भी आके चेक करवा लें कि आपको वैल्यू रिसीव हो रही है या नहीं हो रही, मैं नहीं करवाऊँगा। हम डायरेक्टली जो है डेटाबेस से चेक करवाते हैं। दिस db गेट वेयर, दो पैरामीटर लेता है गेट वेयर का फंक्शंस। आपको पता है कि फर्स्ट किस टेबल से लेके आना है, देन एक एरे, ठीक है। ये एरे है बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे हम एसोसिएटिव एरे में ये की है उसकी ये वैल्यू है, ये की है उसकी ये वैल्यू है उसकी, तो हम ऐसे दे रहे हैं। हम जो है रिटर्न डिफाइन करेंगे, रिटर्न हुआ एंड जैसे ही रिटर्न होगा तो वो रिज़ल्ट हमारा यहाँ पे आएगा। हम इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। देन हम एक इफ़ के अंदर चेक करवा देते हैं कि आया हमें ये मिला कि नहीं मिला। अब ये क्या कर रहा है, ये वहाँ से डेटा लेके आएगा जहाँ पे यूज़र नेम ईमेल ये होगा एंड जो है वो पासवर्ड ये होगा, ये वहीं से डेटा लेके आएगा, ठीक है। तो हम फिलहाल के लिए चेक करवा देते हैं कि भाई क्यूरी नमरोज, ठीक है, नमरोज ग्रेटर देन हो 0 के, ग्रेटर देन है 0 के। तो हमें बता दे कि भाई ईमेल एंड पासवर्ड मैच्ड, अदरवाइज हमें बता दे ईमेल एंड पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद हम जस्ट अलर्ट देते हैं एंड अहमद, ठीक है। लास्ट टाइम हमने अहमद से ही अपनी एंट्री करवाई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकॉज ये तो MD5 में कन्वर्ट है, दैट्स वाई आपको दिखाई नहीं देगा। क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ईमेल एंड पासवर्ड मैच्ड। अब ईमेल आपका जो है वो पासवर्ड मैच हो चुका है यहाँ से। या तो आप ऐसे जो है मैचिंग करवा सकते हैं कि डेटाबेस से डायरेक्टली जो है वो मैच करवा लें यूजिंग गेट वेयर फंक्शन के जरिए। ये ऐसे ही है जैसे आप जो है वो क्यूरी बनाते थे कस्टम PHP में, PHP 4 या PHP 5 में, सिलेक्ट फॉर इंस्टेंस स्टेरिक फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल्स टू हो $email एंड, आप एंड ऐसे लिखते थे या ऐसे लिखते थे, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू हो $पासवर्ड। ये ऐसे ही है, ये पूरी क्यूरी जो है ऐसे ही जो है वो डिज़ाइन हो रही है, ठीक है। बिकॉज हम एक्टिव रिकॉर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कोड नाइटर की, यही बहुत बड़ी ख़ास बात है या फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमें कस्टम क्यूरीज जो है डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं।